बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम एंड एक्सपेंस मंथली अकाउंट शीट किस तरह से मेंटेन करेंगे ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और फिर पूरे मंथ की जब क्लोजिंग होगी उसमें प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, हमारा एक्सपेंस आता रहा, इनकम, वो सब कैलकुलेशन करेंगे। और फिर अगर मंथली हम रिकॉर्ड रख रहे हैं एक्सेल में जनवरी की इनकम एक्सपेंस, फरवरी की इनकम एक्सपेंस, मार्च की इनकम एक्सपेंस, तो उसकी एक रिपोर्ट हमें हर महीने की चेक करनी है कि जनवरी की रिपोर्ट क्या थी इनकम एक्सपेंस, फरवरी की रिपोर्ट क्या थी, मार्च की रिपोर्ट क्या थी। या डेली का अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उस तरह जो आज मैं समझाऊंगा सारी एग्जाम्पल इस क्लास के अंदर, वो सब आप खुद से ईजिली कर सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आज की जो चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करूंगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कुछ भी अभी नहीं करा हुआ। यहाँ से पहले तो इसको बनाने का तरीका और फिर उसके बाद उसमें फार्मूले और फिर उसके बाद जो मंथल वाइज मैंने आपको कहा चेक करने का वो भी सब इसके अंदर देखेंगे। और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी कंपनी है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ AM कंप्यूटर एजुकेशन। इनकम एंड एक्सपेंस, नेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट, सीरियल, इनकम और अमाउंट। अब यहाँ से दो में डिवाइड कर रहे हैं सेक्शन। अब यहाँ पर एक हमारा इनकम हो जाएगा और एक हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। और यहाँ से इन हेडिंग्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पेस्ट, और इनकम की जगह हेडिंग एक्सपेंस कर देंगे यहाँ पे। अब डेट के लिए 1 सितंबर का, जैसे अगर किसी भी मंथ की जो डेट होगी वो आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। रिकॉर्ड हम बना रहे हैं तो इसी को मैं नीचे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेल जहाँ तक एंट्री करनी है कंट्रोल D। सीरियल के लिए 1 लिखेंगे, सेल के एंड पे कंट्रोल के साथ नीचे लेकर आ जाएंगे 1 2 3। इनकम, यहाँ पर एडमिशन फीस सबसे पहली कैटेगरी आ जाएगी। और एडमिशन फीस मिसाल के तौर पे 50,000 रिसीव हुए, सर्टिफिकेट चार्जेस, शॉर्ट कर रहा हूँ चार्जेस, और यहाँ पर सर्टिफिकेट चार्जेस हमने चार्ज किए 5,000। और इसके अलावा एक्टिविटी बुक, जैसे लैंग्वेज वगैरह की बुक सेल्स होती हैं तो उसकी टोटल हमारे पास इनकम हुई 2500। उसके बाद एग्जाम फीस 20,000। डिज़ाइन प्रिंट 15,000। लोगो डिज़ाइन, इसको भी 15,000 कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इनकम हो रही है उस हिसाब से यहाँ एंट्री करेंगे। और एंट्री के साथ इसका मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ कम, इधर जो है टोटल इनकम की हेडिंग दे देते हैं। जितनी आपकी डेली या जो भी आपका मंथली है उस हिसाब से आप यहाँ लास्ट रॉ ऐड करके उसमें फिर टोटल इनकम और यहाँ पर सम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ऑल एंट्री जो होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और ये टोटल आ जाएंगे। मैंने 3 रॉ से एक्स्ट्रा रखी है, आपका ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एंट्री करते रहेंगे और फिर जब जहाँ टोटल करना उस सेल में आके टोटल इनकम की हेडिंग दे देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर हमारी जो होगी वो एक्सपेंस के लिए आ जाएगी। और यहाँ पर सीरियल के बाद 1 2 और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे। अब सबसे
सबसे पहले एक्सपेंस में आ जाएगा रेंट। रेंट जो हाउस रेंट या जगह जो आपने ली हुई है उसका रेंट चला गया 25,000। उसके बाद जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल, तकरीबन 20,000 का बिल हो गया इलेक्ट्रिसिटी। गैस बिल 1500, वाटर 650, टीचर सैलरी 40,000, एडवर्टाइजिंग 3500, इंटरनेट 1500। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई एक्सपेंस की एंट्री और यहाँ हेडिंग दे देंगे टोटल एक्सपेंस और ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो आ जाएगा और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ मर्ज और इसको भी सिलेक्ट करेंगे मर्ज। और यहाँ से इसको कर लेते हैं और यहाँ पर अब टोटल एक्सपेंस आ गया, यहाँ पर आ जाएगा टोटल इनकम और यहाँ इक्वल के बाद जो यहाँ पर हमने टोटल इनकम की है इसको सिलेक्ट करेंगे, सेल पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ का जो अमाउंट होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल इनकम आता रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर 15,000 की जगह मैंने 10,000 कर दिया 125 और ये आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें इक्वल और टोटल इनकम को माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंस। अब ये प्लस में है हमारे पास, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आना चाहिए इक्वल इफ ये टोटल इनकम वैल्यू ग्रेटर देन है टोटल एक्सपेंस के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे प्रॉफिट, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन या फिर एक्सपेंस सेल ग्रेटर देन है टोटल इनकम के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आ जाएगा लॉस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, दोनों इफ कंडीशन यहाँ पर ब्रैकेट की लूज एंटर। ठीक है जी, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं तो अभी देखें लॉस माइनस में चला गया तो यहाँ पर आ रहा है लॉस। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं। तो ये तो एक शीट मेंटेन कर ली हमने। तो यहाँ पर इसके नाम कर देंगे जनवरी, डबल क्लिक रीनेम, फर्स्ट शीट हमारी, बल्कि इसको हम सितंबर की शीट से बना रहे हैं तो इसको हम कर देंगे, तो ये रीनेम कर लेंगे सितंबर का, क्योंकि मंथ से हमने स्टार्ट किया काम। अगर जनवरी होगा आपका जनवरी लिख लेंगे यहाँ पे और इसी की क्रिएट अ कॉपी करनी है। ठीक है जी, जो मंथ रीनेम किया है उस शीट पे क्लिक क्रिएट अ कॉपी, ओके। सितंबर के बाद इसको डबल क्लिक अक्टूबर कर लेंगे, यानी फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ एंट्रियाँ चेंज होंगी, जिस महीने की जो एंट्री होगी वो आप इधर कर लेंगे। और ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था, मैं मंथली बता रहा हूँ, अगर आपको डेली रखना है तो आप डे 1 डे 2 इस तरह भी रख सकते हैं नाम। ये अक्टूबर हो गई, इसकी एक और मूव और कॉपी, अक्टूबर की क्रिएट अ कॉपी, ओके। और ये कर लेंगे नवंबर। तो 3 महीने का तकरीबन रिकॉर्ड है। अब ये पूरे साल का रख सकते हैं जनवरी से दिसंबर। अब इसमें मेन हमें क्या करना है, एक शीट हमें बनानी है रिपोर्ट, एंड वाली शीट रीनेम रिपोर्ट कर लिया हमने, और जितने मंथ के रिकॉर्ड हमने बनाया हुआ है इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं क्योंकि तकरीबन सबका सेम आ रहा है। इधर हम 1 लाख कर लेते हैं। नवंबर में हमारा जो एडमिशन का रिकॉर्ड गया 1 लाख तक का गया है, ये 15,000 के सर्टिफिकेट्स चार्जेस एग्ज़ाम फीस 40। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जो सैलरीज हैं, टीचर्स भी बढ़ गए हमारे, तो 1 लाख सैलरी हो गई।
तो ये कैटेगरी के हिसाब से जो होगा वो आप एंट्री कर लेंगे, जो नई एंट्रियाँ होंगी वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसी तरह अक्टूबर के अंदर भी चेंज कर लेते हैं। अक्टूबर में हमारे पास एडमिशन हुए हैं 70,000 तक के और सर्टिफिकेट चार्जेस आए हमारे पास 8,000। ठीक है जी, तो ये सारा मैनुअल जो चीज़ें होंगी वो आप इसके अंदर कम ज़्यादा करेंगे ताकि वैल्यू हमारी चेंज हो जाए थोड़ी सी। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आया है हमारा 16,500, तो ये हर महीने की रिकॉर्ड चेंज कर लिया। एक काम इसमें रह गया था जो मैंने नहीं करा। अगर हम फर्स्ट जब हम मूवर कॉपी से कॉपी लेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट कर लेगा कलर, स्टाइल, हेडिंग्स, कलर ये सारे, ताकि वो जब कॉपी पेस्ट करें न्यू शीट मूवर कॉपी से तो वो सारी फॉर्मेट, कलर, स्टाइल सब पर आ रहे हो। वरना आपको मैनुअल एक के बाद एक क्लिक करके करना पड़ेगा। अब जो काम करना है वो हमें रिपोर्ट वाली शीट में करना है। यहाँ से मैं इसका जूम बढ़ा लेता हूँ। लिस्ट ऑफ शीट नेम, और जितने मंथ की शीट्स नेम अपने रीनेम करे होंगे, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, वो आप इधर लिख लेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसको बल्कि मैं Ctrl+X कट कर रहा हूँ और टॉप में ले आएंगे, Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पर सिलेक्ट शीट नेम। ठीक है जी, सिलेक्ट शीट नेम, इसको आगे मूव कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन और लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में सोर्स, और यहाँ से ऑल जो नाम होंगे सिलेक्ट। ओके, अब इसमें यहाँ से हम सिर्फ सिलेक्ट करें और इधर रेवेन्यू आ जाए अक्टूबर का, जो इनकम यानी है वो उसका रिकॉर्ड आ जाए। तो यहाँ मैं इसको दे देता हूँ रेवेन्यू, और यहाँ पर आ जाए एक्सपेंस, और यहाँ आ जाए नेट इनकम। तो ये सब किस तरह से पॉसिबल है। अब यहाँ से तो हम शीट का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कर देते हैं बोल्ड, और यहाँ से हम इसको फिल कर लेते हैं। एक तरह से ड्रॉप डाउन से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसका शीट में से, उस शीट के अंदर से रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट इनकम का पता चल जाए। और ये शीट नेम हमने यहाँ लिखे हुए हैं। नवंबर सेलेक्ट करें तो नवंबर शीट से जो एक्सपेंस है, रेवेन्यू है और नेट इनकम क्या रही हमारी, ये रिकॉर्ड हमें फाइनल रिपोर्ट में देखना है। तो इसके लिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेन इस क्लास का इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, तो वो आप गौर से देखिएगा। जो इस क्लास का कहले निचोड़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इस स्टेप को इसी तरह करना है। अब इस ड्रॉप डाउन से जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस शीट से जाके उसका रेवेन्यू हमें बताए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा काम क्या करना है, इक्वल नवंबर में जाएंगे और ये वाली जिस शीट में टोटल सेल आ रहा है हमारा टोटल इनकम, इस सेल पे क्लिक। फार्मूला बार में अगर हम देखें तो यहाँ इक्वल के बाद नवंबर शीट क्लिक करिए। जो भी शीट आपने नाम रखा होगा उसका नाम आ रहा होगा, एक्सक्लेमेशन साइन बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ आता है। यानी इस शीट पे आपने क्लिक किया इक्वल के बाद और कौन से सेल पे क्लिक किया। यहाँ मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है, डी कॉलम और 13 रो। बस एंटर कर दें। अब एंटर तो हो गया, लेकिन अभी अगर हम यहाँ नवंबर की जगह चाह रहे हैं अक्टूबर का तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए कि इस ड्रॉप डाउन से इसको ऑटोमेट किया जाए और जो अक्टूबर का एक्सपेंस है यहाँ हमारे पास 12 लाख, ये तकरीबन 1,25,500, तो इसका जो है वो रिकॉर्ड हमारे पास रिपोर्ट में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी सेल पर आएंगे जिसमें अभी हमने इक्वल लगा के नवंबर शीट क्लिक किया था। फार्मूला बार में देख लें, यहाँ पर इस सेल के अंदर जो काम किया हुआ है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, नवंबर से पहले क्लिक और यहाँ हम लगाएंगे इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा और फिर कर्सर एंड पे क्लिक करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा। ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ये इसी तरह से करना है। इसमें कोई मिस्टेक होगी तो ये सारा काम जो हम कर रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा, ये पूरा इसी तरह आ जाएगा। जो शीट नाम और सेल एड्रेस क्लिक किया था वो लिखा हुआ है, फिर एंड में इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे जो इसके एलिमिनेशन साइन से पहले नवंबर आ रहा है, और यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद आपको 2 एंड फंक्शन देने, और 2 एंड फंक्शन देने के बाद यहाँ पर बीच में सेंटर में एंड फंक्शन के दोनों क्लिक कर्सर, और यहाँ पे जिस सेल में हमने मंथ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उस सेल पे क्लिक करेंगे और फिर एक उससे पहले क्लिक एंड फंक्शन से सिंगल कोड लगाएंगे इंटर के बराबर में जो होता है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड फंक्शन के बाद इन्वर्टेड कॉमा और फिर एक सिंगल कोड लगा देंगे। शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा आता है
और शिफ्ट के बगैर अगर प्रेस करेंगे तो एक सिंगल कोड आएगा। ये सिर्फ काम आपको करना है इनडायरेक्ट फार्मूले के अंदर, और यहाँ पर ये सब ऑटोमेट हो जाएगा। ब्रैकेट कर देंगे किलोस। अब जादू देखें क्या होगा। एंटर, अक्टूबर सिलेक्ट है तो आ गया अक्टूबर का रिकॉर्ड। यहाँ देख लेते हैं टोटल इनकम क्या रही। अब मिसाल के तौर पे लोगो डिज़ाइन, और यहाँ से मज़ीद हमने रेवेन्यू जनरेट किया 1,40,000, और यहाँ से डिज़ाइन प्रिंट के 25,000 हो गए हमारे पास। तो तकरीबन 15 के करीब हमारा अमाउंट चला गया, ये आ गया 15। तो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। अगर एक दफ़ा भी फॉर्मेट बना लेंगे इस तरह से, जिस शीट को आप चेक कर रहे हैं पूरा 12 अगर महीने का रिकॉर्ड है पूरे साल का, तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे उस महीने का रेवेन्यू और उस महीने का एक्सपेंस और नेट इनकम आपको पता चलती रहेगी। सेम यही काम जो हमने यहाँ किया है वही आपको एक्सपेंस के लिए करना है। और सिर्फ यहाँ पर जो सेल एड्रेस D13 यानी यहाँ हमने किया था नवंबर में टोटल इनकम, तो यहाँ पर हम करेंगे टोटल एक्सपेंस। फिर देख लें से, हो सकता है एक दफ़ा से समझ में नहीं आया हो आपको। क्या करना है, बस इक्वल लगाना है। शीट पे जाएंगे, किसी भी शीट पे चले जाएं, और उसका जो टोटल इनकम था तो हमने ये सेल क्लिक किया था, टोटल एक्सपेंस है तो हम टोटल एक्सपेंस सेल क्लिक करेंगे। वही जो मैंने बताया था, देखें इक्वल नवंबर और एक्सपेंस सेल का एड्रेस आ रहा है मेरे पास I13। एंटर। अब इसको जो है नवंबर को क्लिक, और जो हमने फंक्शन इनडायरेक्ट यूज़ किया था वही हम एक्सपेंस के लिए भी करेंगे इनडायरेक्ट। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे एंड में, और ब्रैकेट ओपन से ब्रैकेट ओपन के बाद इनडायरेक्ट फंक्शन के बाद जो नवंबर एक्सक्लेमेशन साइन से पहले लिखा हुआ आ रहा है इधर क्लिक करना है। इसको क्लिक करके हम लगा देंगे 2 एंड फंक्शन, और यहाँ पर सेल के सेंटर में क्लिक, एंड फंक्शन के सेंटर में कर्सर लाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे और एंड फंक्शन से पहले एक कोड लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड फंक्शन के बाद इन्वर्टेड कॉमा और एक कोड और एंड का ब्रैकेट क्लोज। वही सेम स्टेप्स है जो रेवेन्यू के लिए किए थे वही हमने एक्सपेंस के लिए किए। और इक्वल, अब आपको यहाँ पर नेट इनकम पता करनी है किस मंथ की क्या नेट इनकम रही, तो रेवेन्यू को माइनस कर देंगे एक्सपेंस, तो ये सब ऑटोमेट हो जाएगा। नेट इनकम की स्पेलिंग नेट इनकम, ठीक है जी। यहाँ पे नवंबर में आ जाएंगे, अक्टूबर में ये रेवेन्यू ये रहा, ये रेवेन्यू के बाद एक्सपेंस ये रहा, और नेट हमारी ये रही। सितंबर का रिकॉर्ड दिखाएं तो यहाँ पर हमारे पास सितंबर में ये रेवेन्यू या एक्सपेंस में ये रहा, नेट इनकम। तो किसी भी ऑफिस वर्क के वाले से, कंपनी, बैंक्स, जहाँ पे भी जो भी आप काम करते हैं, पेटी कैश, डेली कैश रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं, उसमें इनकम एक्सपेंस एक्सपेंडिचर जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो आप इस तरह से काफ़ी आप मंथली, डेली, पूरे साल का रिकॉर्ड इस तरह का जो मैंने फॉर्मेट बताया उसमें रख सकते हैं अपना। और उसकी एक रिपोर्ट अगर आपको बनानी है तो सारा रिकॉर्ड आप अपने पास रख कर किसी को रिपोर्ट दिखानी है तो आप बना के इस तरह से ये फार्मूले यूज़ करते हुए हर मंथ की, डेली की आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और किसी की अगर तफसील चाहिए कि भाई अक्टूबर की जो है यहाँ तो रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस आ गया, नेट इनकम, लेकिन इसके बारे में बताएं, तफसील दिखाएं कि हमारे पास क्या है, यानी किस मंथ का हमारे पास क्या रिकॉर्ड रहा है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी की जो फाइनल रिपोर्ट वाली शीट आ रही है इनके साथ हम इनके शीट्स को लिंक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, लिंक अक्टूबर, और यहाँ पर आएगा बुकमार्क। बुकमार्क में अक्टूबर वाली शीट जो है वो जाके ओके कर दें, ठीक है जी। यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट क्लिक, और यहाँ से जो क्लिक होगी शीट उस पर जाके वो क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही आप अक्टूबर क्लिक करेंगे तो अक्टूबर वाली शीट पे ले आएगा। और यहाँ से मेन पे जाना है अगर, तो यहाँ से आप अपना वापस एक बटन बना सकते हैं, ठीक है जी। इधर आप रीनेम कर लें, एडिट, आप रिपोर्ट कर लें, रिपोर्ट शीट, ठीक है जी। बोल्ड हो गया, यहाँ से रिपोर्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। और उस तरह से फिर जब आप इस शीट पर आएंगे किसी भी, तो वापस आपको जाना है, इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा लिंक में वही जाएंगे, वापस अपनी रिपोर्ट शीट क्लिक करके ओके, बस यहाँ से जाएंगे। आप अक्टूबर पे गए, फिर आपको वापस तफसील चेक कर लिया आपने, डिटेल, हाँ भाई ये चीज़ें थी, इसमें एक्सपेंस में इतना रहा, इनकम में इतना रहा, रिपोर्ट पे चले जाएं। और सेम यही स्टेप आपको हर उसके लिए करना है। तो नाम बस क्लिक करें, नवंबर क्लिक करें, ओके कर दें। इसी तरह सितंबर है, लिंक करें, सितंबर क्लिक करें, ओके कर दें। तो इस तरह से रिपोर्ट शीट में आप रिपोर्ट देख रहे हैं, मैंने सिंपल बताया।
फॉर्मेट में और मज़ीद टाइम लगता है, तो फॉर्मेट मैंने अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे कई वीडियो अपलोड की हुई हैं। वीडियो के टैब में आ जाए, यहाँ से हर वीडियो को आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो उसमें कई तरीके मैंने फॉर्मेट्स के भी आपके साथ शेयर करें। इसी तरह प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको बिगनर की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ये MS वर्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये बिगनर्स की शीट्स हैं, इसमें जाके देख सकते हैं। तो जो मेन क्लास थी वो मैंने इसके अंदर शेयर करी है। फॉर्मेट जितना अच्छा जितना बेहतर कर सकते हैं तो 5-10 मिनट उसमें भी लग जाते, तो इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया। जो मेन फार्मूले थे और असल एडवांस लेवल पे इसको यूज़ करना था वो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। जैसे अक्टूबर का हमने मेन बटन यहाँ बनाया, ऐसी किसी भी शीट की तफसील देखनी है वापस क्लिक करके आप बटन बना के लिंक कर दें, रिपोर्ट में आ जाएंगे वापस अपनी। तो इतना क्विकली और बगैर टाइम ज़ाया किए हुए सारे मेन और काम के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। कोई टाइम इसमें लंबा खींचने वाली कोई बात नहीं हुई। और उम्मीद करता हूँ इसी तरह क्विकली आपके लाइक भी होंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करेंगे। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो, काम की डायरेक्ट जो चीज़ें हों वो देखने के लिए और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए और ये वीडियो फिर कहूँगा लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।